आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नागरिक प्रशासन तथा सशस्त्र बलों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया। पीसीएस अधिकारियों से सुशासन के सिद्धांत पर काम करने का किया आह्वान। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने देश की बेटियों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने का मौका दिया जहां उनका प्रवेश प्रतिबंधित या सीमित था। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब देश बेटे और बेटियों की प्रतिभा को समान अवसर देता है तो देश का टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज स्टार्टअप हो या स्वयं सहायता समूह, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी की ये रैली एक राष्ट्र एक परिवार एक भविष्य की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत युवाओं के सपनों को साकार करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। गौरतलब है कि 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट रैली में शामिल हुए। जीवंत गांव के 400 से अधिक सरपंच और देश के विभिन्न भागों से कई स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाओं ने भी विशेष अतिथि के रूप में इस रैली में हिस्सा लिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नागरिक प्रशासन तथा सशस्त्र बलों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने व भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन तथा सशस्त्र बलों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 30वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा बेहद महत्वपूर्ण विषय सशस्त्र बलों के साथ ही हर देशवासी की जिम्मेदारी है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत बताई। इस दौरान राज्यपाल ने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। इस कार्यक्रम में देश भर की 26 विभिन्न सेवाओं और संस्थाओं के 57 वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दुष्यंत गौतम को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी का दायित्व दिए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया संदेश में श्री धामी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। राज्य कर विभाग उत्तराखंड ने आज हरिद्वार में एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर जीएसटी की चोरी के सामान को जब्त किया। जिले के ज्वालापुर के आर्यनगर चौक के एक गोदाम में बिना वैध प्रपत्रों के पान मसाले के 80 कट्टे पाए गए, जिन्हें टीम ने जब्त कर लिया। जब्त किए गए सामान की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा है कि जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन हर संभव सुविधाएं मुहैया कराएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में उद्योग मित्र की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को औद्योगिक संस्थानों से संबंधित कार्यों व समस्याओं की व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री मिश्रा ने सिडकुल परिसर में दुकानों व शौचालयों के संचालन से संबंधित कार्यवाही करते हुए 15
फरवरी तक सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ESIC अस्पताल से सिडकुल पंतनगर को जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और इसका निर्माण करने वाले संस्थाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। राज्य के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधी सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। न्यायाधीश BS वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था और वर्ष 2022 में ओबीसी आरक्षण के संबंध में प्रदेश में आयोग का गठन किया गया था। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि PCS अधिकारी सरकार का एक प्रमुख अंग हैं और उनके कार्य सरकार की छवि को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि PCS अधिकारी सरकार और जन सामान्य के बीच एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। श्री धामी ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से सुशासन के सिद्धांत पर काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में PCS अधिकारियों को सेवाकाल में 3 बार सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने पूरे देश में अपनी बेहतर छवि बनाई है और इस छवि को बनाए रखने व इसे आगे बढ़ाने में PCS अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां देश और विदेशों से विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। देश के अन्य भागों की तरह उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में काफी उत्साह है। सभी लोग 29 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने आगामी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। प्रदेश में सर्दियों के मौसम में कम बारिश और बर्फबारी के कारण वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के कई स्थानों में जंगलों की आग से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में वनाग्नि से सुरक्षा के लिए प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु ने लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि से सुरक्षा में स्थानीय निवासियों की जागरूकता व सक्रिय सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने वनाग्नि की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील करते हुए कहा कि वनों के समीप स्थित खेतों में आग जलाते समय विशेष सावधानियां बरती जानी चाहिए। वनों में आग लगाने पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि आरक्षित वन में आग लगाना प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय वन अधिनियम के अनुसार कारावास व जुर्माने का भी प्रावधान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नागरिक प्रशासन तथा सशस्त्र बलों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया। पीसीएस अधिकारियों से सुशासन के सिद्धांत पर काम करने का किया आह्वान। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।